हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अब मैं अनअकैडमी पे भी आ चुका हूँ। आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास ऐप है तो हेमंत कुमार मिश्रा सर्च कर लेना, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। नहीं ऐप है तो कोई बात नहीं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसके अंदर कोर्स का लिंक होगा। उस कोर्स पे आप क्लिक करो, ठीक है। मेरी क्लास में आप पहुंच जाओगे। वहाँ पे इनरोल या नोटिफाई मी होगा, तो उस पे क्लिक करोगे तो आपसे एक कोड मांगेगा। तो आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो, STUDY19, STUDY19 जो है मेरा कोड है। और आपको सभी क्लास फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हो। तो आप एक बार जाके चेक जरूर करना। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी नहीं, क्लास के बाद जाना, ठीक है। चलो चलो क्लास स्टार्ट। एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को हम क्या कहते हैं? दोस्तों, एसी को डीसी में अगर चेंज करना हो तो उसके लिए जो हम प्रयुक्त साधन यूज करते हैं या फिर जो साधन यूज करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, उसे हम दिष्टकारी कहते हैं। दिष्टकारी या फिर ये कहलाता है रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? दोस्तों, नॉट गेट जो है वो क्रियान्वित किया जा सकता है एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल लॉजिक के संदर्भ में नॉट गेट को हम इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। इन्वर्टर जो होता है वही हमारा नॉट गेट कहलाता है। और नॉट गेट को हम एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा यूज करते हैं या क्रियान्वित कर सकते हैं, इसको जो है कि यूज में ले सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एकल ट्रांजिस्टर। नॉट गेट जनरल लैंग्वेज में क्या कहलाता है? इन्वर्टर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी यानी कि इंसुलेटर कौन सा है? दोस्तों, सबसे बढ़िया जो इंसुलेटर है वो होता है हमारा कांच। दोस्तों, इंसुलेटर क्या होता है? तो वह पदार्थ जिस पर विद्युत क्षेत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़े और जिसमें से हो करके विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो पाए, वही हमारा क्या कहलाता है? इंसुलेटर कहलाता है। और सबसे बढ़िया इंसुलेटर हमारा कौन सा है जिसमें जो है कि विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो वो है हमारा कांच। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा विद्युत का चालक है? दोस्तों, विद्युत का चालक होगा हमारा लवण जल। देखिए, तो शुद्ध जल भी हमारा विद्युत का चालक होता है, लवण जल भी। तो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन जो हमारा लवण जल है यह विद्युत का चालक होता है। नेक्स्ट, घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है? दोस्तों, घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली जो हमारी धातु होती है वो होती है तांबा। तांबा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, दोस्तों, घरेलू विद्युत जो उपकरण होते हैं उसमें जो सुरक्षा फ्यूज तार हम लगाते हैं वो उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक जो है कम हो। जी हाँ दोस्तों, फ्यूज का तार इस प्रकार का होना चाहिए कि वह केवल उतनी ही विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे जितनी घरेलू उपकरणों को उसके चलने के लिए ज़रूरत है या फिर आवश्यक है। और दोस्तों, अगर आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित होने लगे तो वह फ्यूज तार जो है गर्म होकर पिघल जाता है, और इसीलिए फ्यूज तार उस धातु का बना होना चाहिए जिसका गलनांक जो है कम हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना है? दोस्तों, ये बना है इलेक्ट्रॉन से। जी हाँ दोस्तों, धातुओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं और धातु के तार में बिजली का जो प्रवाह है इलेक्ट्रॉनों के संचरण से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? दोस्तों, विद्युत जो चालक है वो हो जाएगा चांदी। दोस्तों, चांदी जो है ऊष्मा की और विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। और अगर हम इसके जो है कि घटते हुए क्रम में बात करें तो सबसे बढ़िया होता है तांबा, फिर सोना, फिर एल्यूमिनियम। ये हम चांदी के बाद की बात कर रहे हैं। सबसे पहले चांदी, फिर तांबा, फिर सोना, फिर एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, तारों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? दोस्तों, तारों के जो जोड़ने की प्रक्रिया है वो कहलाती है संयोजन। संयोजन, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, संयोजन क्या है? तो संयोजन वह प्रक्रिया
जिसमें एक तार को दूसरे तार से जोड़ा जाता है, वही संयोजन कहलाता है। और दोस्तों तार को हम, जो भी हमारे वायर्स हैं, इनको हम दो तरीक़ों से जोड़ सकते हैं। पहला समांतर क्रम में और दूसरा श्रेणी क्रम में। तो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वो हो जाएगा संयोजन। नेक्स्ट, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उससे इलेक्ट्रोक्यूशंस हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जल जो हमारा होता है वो विद्युत धारा का सुचालक होता है। इसलिए यदि विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए हम जल का प्रयोग करेंगे तो उससे इलेक्ट्रोक्यूशन यानी बिजली का झटका लगना हो सकता है, या फिर बिजली के झटके लगने से हमारी मौत हो सकती है। तो इसलिए आग को बुझाने के लिए कभी उसमें पानी नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर के द्वारा किस चीज़ का पता लगाया जाता है? दोस्तों गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम पता लगाते हैं धारा का, यानी यह एक प्रकार का अमीटर है जिससे हम विद्युत धारा का पता लगाते हैं और उसका मापन करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो एक यंत्र है जो, दोस्तों डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। जहाँ दोस्तों डायनेमो को हम मूल रूप से जनरेटर कहते हैं। जो गांव में हम जनरेटर वगैरह यूज करते हैं, विद्युत जनरेटर, तो डायनेमो का ही वो नाम है, विद्युत जनरेटर। दोस्तों ये एक ऐसा जनरेटर होता है जो कम्यूटेटर के उपयोग से दिष्ट धारा उत्पन्न करता है और डायनेमो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार रूपांतरित करता है। किसमें? दिष्ट विद्युत धारा में। तो डायनेमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती हैं? दोस्तों हमारी जो सौर कोशिकाएं हैं वो काम करती हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर। सौर कोशिकाएं प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती हैं। नेक्स्ट, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? दोस्तों विद्युत धारा का जो मापन है वो अमीटर का उपयोग करके किया जाता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, शायद ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है या फिर घुमा के क्वेश्चन दे रखा है। तो विद्युत धारा का मापन अमीटर नामक उपकरण से किया जाता है। दोस्तों इससे किसी परिपथ की धारा मापने के लिए इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि जो सब पूरी धारा है वो अमीटर से होकर के प्रवाहित हो, और इस प्रकार हम निकटतम जो है धारा का मापन कर लेते हैं। तो राइट आंसर होगा अमीटर। नेक्स्ट, बैटरी का आविष्कार किसने किया? दोस्तों बैटरी का जो आविष्कार है वो किया गया था वोल्टा के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इनका पूरा नाम अलेसांड्रो वोल्टा, और इन्होंने ही सबसे पहले बैटरी का आविष्कार किया था। कब? तो वो हो जाएगा 1799 में। दोस्तों इसे हम वोल्टी सेल के नाम से भी जानते थे। तो राइट आंसर क्या होगा? बैटरी का आविष्कार वोल्टा। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो है हमारा वाट। जी हाँ दोस्तों, विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। दोस्तों किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे ही हम विद्युत शक्ति कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? दोस्तों फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का जो प्रयोग है वो प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दोस्तों फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को हम इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तब जब हमारा जो अंगूठा होता है वो चालक पर लगने वाले बल को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को की दिशा को, और माध्यमा जो होती है प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग हम प्रेरित धारा को पता लगाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सा होता है? दोस्तों वो पता है आपको, जनरल यूज में हम लेते हैं रेगुलेटर बोलते हैं उसे, यानी रेगुलेटर परिवर्ती प्रतिरोध या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस का कार्य करता है, और यही जो है बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए हम इसका यूज करते हैं। राइट आंसर होगा रेगुलेटर।
नेक्स्ट, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? दोस्तों बिजली के बल्ब में भरा होता है ऑर्गन। जी हाँ दोस्तों, बिजली के बल्ब में कुछ दाब पर मुख्यतः जो अक्रिय गैस है आर्गन, जो 93% तक होती है वो भरी होती है, और साथ ही इसके अल्प मात्रा में नाइट्रोजन गैस भी भरी होती है, जो इसका परसेंटेज होता है 7%, यानी आर्गन 93% और नाइट्रोजन 7%। नेक्स्ट, फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों फ्यूज हमारा काम करता है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है हमारा फ्यूज। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।